स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिष्का कॉमर्स क्लासेज। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आर्थिक समस्या, यानी कि आर्थिक समस्याएं है क्या, कौन कौन सी समस्याएं है जो एक देश को सामना करना पड़ता है अपनी अर्थव्यवस्था में। तो देखिए, फर्स्ट है क्या उत्पादन किया जाए की समस्या। पहला क्या है कि उत्पादन किस चीज का करना है, यह डिसाइड करना है, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए, पहली बड़ी समस्या उत्पादन की जाने वाली वस्तु के चुनाव की है, यानी कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए उसका हमें क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। समस्त उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो साधन हमारे कौन कौन से हैं, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि इन सभी का जो हमारे साधन है, इन सभी का यूज में लेकर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह की क्या कर सकते हैं, वस्तु उत्पादित कर सकते हैं। तो उन वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है उसका चुनाव करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अतः समस्या किन वस्तुओं सेवा का उत्पादन करना की होती है। यह समाधान अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो समाधान हमें करना है कि किन वस्तुओं का निर्माण करना है, ये कौन सी अर्थव्यवस्था है एक देश की, उसके ऊपर निर्भर करता है। रेखा चित्र 1.2 के खंड ए के अनुसार इसे समझ सकते हैं। माना दो वस्तुएं मक्खन और बंदूक का उत्पादन करना है। तो देखिए, रेखा चित्र कौन सा है आपका, ये वाला। इसमें बताया गया है उत्पादन संभावना वक्र बताया गया है। देखिए क्या है इस रेखा चित्र में, क्या दिया गया है, माना दो वस्तुओं मक्खन और बंदूक का उत्पादन करना है, यानी कि दो वस्तुएं, एक आपकी मक्खन है, दूसरी वस्तु क्या है आपकी बंदूक। उन दोनों को क्या करना है, उत्पादन करना है। अतः दोनों के उत्पादन की भिन्न भिन्न मात्रा को समस्त उत्पादन के साधन जैसे 0 से ए मात्रा में बंदूक या 0 से व मात्रा में मक्खन का उत्पादन संभव है। यानी कि जो ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से 0 से ए तक आप क्या कर सकते हो, जो आपके उत्पादन के समस्त साधन है उन साधनों का उपयोग करके 0 से ए तक तो आप क्या कर सकते हो, बंदूक का उत्पादन कर सकते हो, और 0 से ब तक आप क्या कर सकते हो, मक्खन का उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार वक्र ए ब पर कोई अन्य मात्रा जैसे स या द का चुनाव करते हुए क्या उत्पादन करे की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपकी जो ये ए और ब उत्पादन बता दिया आपका कि ए तक तो क्या होगा, उत्पादन बंदूक का होगा, ब तक उत्पादन क्या होगा, मक्खन का होगा। अब इसी उत्पादन वक्र पर, यानी कि इसी कर्व पर हम चाहते हैं किसी और वस्तु का उत्पादन करें, तो किसी और वस्तु का उत्पादन हो सकता है नहीं, क्योंकि हमारे उत्पादन के साधन तो कहाँ लगे हुए हैं, 0 से ब तक तो लगे हुए हैं बंदूक के निर्माण के लिए, और 0 से ए तक तो लगे हुए बंदूक के निर्माण के लिए, और 0 से ब तक के लगे हैं मक्खन के निर्माण के लिए। अगर हमें अब उत्पादन को बढ़ाना है, किसी और वस्तु का उत्पादन करना है, तो यहाँ से हमें अपने साधनों को हटाना पड़ेगा और किसी और जगह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ उत्पादन के साधनों को हमें क्या कम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या थी, क्या उत्पादन किया जाए। ये किस पे डिपेंड होता है कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है देश की, उसके ऊपर निर्भर करता है, इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरी समस्या क्या है हमारी, उत्पादन कैसे किया जाए की समस्या। एक बार उस वस्तु या सेवा का चुनाव हो जाने के बाद दूसरी समस्या उत्पादन की संगठन और तकनीकी होती है। यानी कि एक वस्तु का हमने चुनाव कर लिया कि हमें बंदूक का निर्माण करना है कि मक्खन का निर्माण करना है। मान लीजिए हमने चूज कर लिया मक्खन का निर्माण करना है, तो अब ये देखना है कि मक्खन का निर्माण कैसे किया जाएगा, वो दूसरी समस्या होती है हमारी। यानी कि उसमें उत्पादन का जो संगठन है, कौन से संगठन लगाना है, कौन सी हमें तकनीक लगानी है, उन तकनीक और संगठन के बारे में ध्यान में रखकर हमें बात करनी है। और देखो, उपयुक्त रेखा चित्र के खंड ब के अनुसार, यानी कि ये जो है कैसे उत्पादन करना है, खंड ब है रेखा चित्र, इसमें क्या कहा है के अनुसार माना दो तकनीकों द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। अब दो तकनीक कौन कौन सी बताई, एक तो श्रमिक द्वारा, दूसरा पूंजी मशीनों द्वारा। यानी कि पूंजी लगा दो, पूंजी कैसे लगाओगे, तो मशीन वगैरह खरीदोगे उस पर पूंजी लगेगी आपकी, यानी कि मशीनों द्वारा या फिर श्रमिक द्वारा, दो आपके क्या है साधन है, इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। अर्थात श्रम अथवा पूंजी उत्पादन का संगठन और तकनीक का चुनाव करना होता है कि हमें श्रम का चुनाव करना है या पूंजी का चुनाव करना है, ये डिसाइड करना पड़ता है हमें दूसरी समस्या में। श्रम अथवा पूंजी का चुनाव अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से किस वस्तु का उत्पादन करना है हमारी अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है, सेम उसी तरीके से संगठन और तकनीकी का चुनाव करना भी किस पे निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। दूसरी समस्या उत्पादन के संगठन और तकनीक की होती है। यानी कि दूसरी समस्या क्या होगी, उत्पादन का जो संगठन है किस तरीके से होगा और तकनीक क्या होगी वो। उपरोक्त रेखा चित्र के खंड ब के अनुसार माना दो तकनीकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। यानी कि रेखा चित्र ब के अनुसार क्या कह रहा है, दो तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। आई थिंक यही लाइन बार बार रिपीट हो रखी है इसमें बुक में, वेट आई वॉच इट, यहाँ से
यहाँ तक की लाइन डबल बार रिपीट है। तो आगे देख लीजिए, जैसे श्रम साधनों की 0 से स मात्रा द्वारा और 0 से द मात्रा में पूंजी की भिन्न भिन्न मात्रा के द्वारा उत्पादन की मात्रा चुनाव करना होता है। सेम फर्स्ट डायग्राम की तरह इसमें 0 से स तक तो क्या है, श्रमिक वाली जो चुनाव है वो दिखाया जाएगा, और 0 से द तक पूंजी या मशीनों वाला चुनाव दिखाया जाएगा। यानी कि इतना आप क्या कर सकते हो, श्रमिक लगा सकते हो, और इतना आप क्या कर सकते हो, पूंजी या मशीन द्वारा। साधनों की मात्रा का चुनाव वक्र से द पर कोई अन्य मात्रा में से करते हुए उत्पादन का निर्णय करना होता है। अब देखना हमें स और द कौन सा हमें चुनाव करना है, उसके हिसाब से आपका चुनाव डिसाइड होगा। आगे देखिए थर्ड क्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए अर्थात वितरण की समस्या। अब तीसरी समस्या क्या है हमारी, कि उत्पादन क्या किया जाए वो हमने डिसाइड कर लिया, कैसे किया जाए वो डिसाइड कर लिया। अब ये उत्पादन करना किसके लिए, अमीरों के लिए करना है, गरीब के लिए करना है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए करना है, किस तरीके की फैमिली के लिए करना है, ये हमारा क्या है, तीसरी समस्या है। वस्तु या सेवा तथा उत्पादन की संगठन और तकनीकी के बाद अगली चुनाव की समस्या का समाधान किया जाता है। तीसरी प्रमुख समस्या उत्पादन के वितरण की, यानी कि जो आपने उत्पादन किया है उसका वितरण किस तरीके से करना है, वो क्या आपकी थर्ड प्रॉब्लम है। मानव समाज के दो समूह, धनी और निर्धन वर्ग में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वितरण का चुनाव करना है। आपको क्या करना है, उत्पादन किया जो आपने वस्तु और सेवा का वितरण का चुनाव करना है, वो किस किस में से करना है, धनी वर्ग में करना है या निर्धन वर्ग में करना है। उपरोक्त रेखा चित्र के खंड स की सहायता से इसे समझ सकते हैं। खंड स के अनुसार वस्तु या सेवाएं किस वर्ग को कितनी मात्रा में वितरित करने का चुनाव होता है। उत्पादन का 0 से यह मात्रा द्वारा संपूर्ण वितरण निर्धन वर्ग को, और 0 से र मात्रा में उत्पादन का संपूर्ण वितरण धनी वर्ग में किया जा सकता है। तो देखिए सेम वही डायग्राम है उसी तरीके से, कि 0 से या तक तो इसका वितरण कहाँ किया जाएगा, निर्धन लोगों में, और 0 से र तक का वितरण किया जाएगा धनी लोगों में। यानी कि आपके उत्पादन जो साधन जो आप बना रहे हो उसका वितरण इतना सा है, यहाँ से 0 से लेके या तक तो कहाँ हो सकता है, निर्धन लोगों में, और 0 से लेके र तक का वितरण हो सकता है धनी लोगों के लिए। तो इसमें से हमें चूज करना पड़ेगा या कि कौन सी वस्तु किसके लिए बनानी है। इसी प्रकार वक्र यह र पर कोई अन्य मात्रा के संयोग में से दो वक्र उत्पादन का संपूर्ण वितरण का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि यह और र में से अन्य जो मात्रा का जो संयोग बनेगा उसी दोनों वर्ग में से उत्पादन का जो वितरण करना है आपको, उसका आप क्या कर लोगे, चुनाव कर लोगे। अतः उत्पादन के वितरण का चुनाव करने के समाधान भी अर्थव्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सेम इसी तरीके से उत्पादन का जो वितरण होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा, अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था कौन सी है, उस देश की। इसके अलावा देखिए ये मेन तो क्या है, 3 समस्या हमने पढ़ ली। फर्स्ट क्या उत्पादन किया जाए, सेकंड कैसे उत्पादन किया जाए, थर्ड किसके लिए उत्पादन किया जाए। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की कुछ अन्य समस्या होती है, जैसे उत्पादन के साधनों का उपयोग और वितरण की समस्या, यानी कि उत्पादन के जो साधन है उनका उपयोग किस तरीके से करना और उनका वितरण किस तरीके से करना है। तो उत्पादन किया आपने, उत्पादन के जो साधन है उनका बताया है। नेक्स्ट क्या है, उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा कुछ साधन बेकार या अर्ध बेकार है। यानी कि उत्पादन जो साधन हम यूज में ले रहे हैं उसमें से सारे काम में लिए भी जा रहे हैं या फिर ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं, या फिर आधे वेस्ट हो रहे हैं और आधे यूज में हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि की समस्या का हल करना है, यानी कि उत्पादन जो आप कर रहे हो, प्रोडक्शन जो कर रहे हो, उस लेवल को आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो इस समस्या का भी क्या करना है, हमें हल करना है। याद रहे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का अभिप्राय अलग अलग होता है। देखिए अभी इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो डिपेंड करता है ये समस्या, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार पर डिपेंड करती है। तो इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों क्या है, अलग अलग अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं। इस बारे में पॉल क्रूगमैन एवं रॉबिन वेल्स ने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। एक समाज की उत्पादक क्रियाओं के लिए समन्वय का एक तंत्र अर्थव्यवस्था है। क्या कहा, एक समाज की उत्पादक क्रिया, यानी कि एक समाज में होने वाली उत्पादन की जो क्रिया है, उत्पादक द्वारा जो क्रियाएं की जा रही है के लिए समन्वय, यानी कि उसके अंदर तालमेल बिठाने का एक तंत्र, एक सिस्टम क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। जबकि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, जो सामाजिक विज्ञान है, समाज से संबंधित है, जो वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। जो क्या करता है, एक वस्तु है और जो सेवा है उसके उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। तो एक तरीके से मेन पॉइंट हो सकता है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण और उपभोग के अध्ययन से संबंधित है। जबकि अर्थव्यवस्था क्या है, समाज में जो उत्पादन क्रियाएं की जाती है उत्पादक के द्वारा, उनके समन्वय का एक तंत्र है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे हम अर्थव्यवस्था क्या है, कितने प्रकार है हमारी अर्थव्यवस्था के। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करिए। थैंक यू।